हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा इनर वर्क कंप्लीट होने के कुछ साइन। मैं इसमें आपको 4-5 साइन बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी इनर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है या फिर हो चुकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इनर वर्क कंप्लीट होने का जो साइन है वो है इनर कॉलिंग। कि जब हम बहुत सारा इनर वर्क करते हैं, जैसे इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, बहुत कुछ हील करना होता है। तो जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर से इनर कॉलिंग आती है कि अब ये हो गया, अब नेक्स्ट मुझे हीलिंग करनी है, फिर वो हो गया, फिर नेक्स्ट कुछ हीलिंग करनी है मुझे। तो ऐसे करते करते आप बहुत कुछ हील कर लेते हो, तकरीबन साल 1.5 साल इसमें लग जाते हैं। और उसके बाद आपकी हीलिंग कंप्लीट होती है, तब आपके अंदर से एक इनर कॉलिंग आती है कि आपने हीलिंग कर ली है, आपके जो इनर वर्क है वो अब कंप्लीट हुए। तो ऐसा वाला जो फीलिंग होती है वो अंदर से आने लगता है कि मेरा जो काम था वो ख़त्म हुआ, और एकदम हल्का सा आपको फील होगा कि जैसे आपने कितना कुछ किया है। क्योंकि इनर वर्क जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है वैसे ही हमारा सोल जो है वो आराम करना चाहता है, कुछ दिनों का ब्रेक चाहता है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपको इनर वर्क हमेशा के लिए छोड़ देना है। जब आपको पता चल गया कि इनर वर्क कंप्लीट हुआ है तो आपको तब भी नहीं छोड़ने हैं, थोड़ा बहुत आपको करते रहना है ताकि आपकी जो ये प्रैक्टिस है ये होती रहे। देखिए, आप जब प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो ना तो वो चीज़ें एक तरह से दब जाती हैं, जो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है ताकि आपकी जो जो भी इनर वर्क से आपने सीखा है वो सब आपका मतलब बिल्कुल उसी प्रोसेस में चलता रहे और फिर आप कभी लो ना हो पाओ, ऐसा वाला। तो सबसे पहले इनर कॉलिंग आपको आनी शुरू होती है। आपको खुद के अंदर से ही पता चलता है कि आपका इनर वर्क कंप्लीट हुआ, क्योंकि आपकी सोल जानती है कि आपने कितना मेहनत किया है। चलिए, अब मैं दूसरा बताना चाहूँगी कि आर्ग्यूमेंट में ना पड़ना। तो ये कब होता है, जब हमारा इनर वर्क जब कंप्लीट हो जाता है, जब हम एक हेल्दी डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये 3D की जो लोग हैं उनका माइंडसेट हमारे माइंडसेट से अलग है। हम कुछ और सोचते हैं और ये लोग कुछ और सोचते हैं। तो ऐसे में बहुत बार आप आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हो। तो इस टाइम पे जब आपकी सोल मैच्योर हो जाती है तो इस टाइम पे आप आर्ग्यूमेंट में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। आप सीधे एक लाइन में कहते हो कि हाँ चलो आप सही हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपके समझाने का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आप अवेकन हो, वो अवेकन नहीं है। ये चीज़ें आपको पता होती है। तो इसीलिए वो आप आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते। वो अगर बोले कि हाँ ये चीज़ ठीक है तो आप कहते कि हाँ ठीक है, लेकिन आप अपने नज़रिए से उस चीज़ को देखते हो और वो अपने नज़रिए से देखते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। जब आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है तो इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है। उसके बाद जब आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है, आपने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया होता है, तब आपके अंदर हमेशा लगेगा कि एक पावर है। जैसे आपके अंदर इतनी शक्ति आपको लगेगी, इतनी पावर लगेगा कि आप इतने पावरफुल हो गए हो कि जैसे मैं दुनिया की हर चीज़ से टकरा जाऊँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। आपके अंदर से जो एक फ़ियर जो होता है, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन या फिर मैं ट्विंस की बात करूँ जिसमें मस्कुलाइन भी आते हैं, तो उनके अंदर भी फ़ियर होता है। लेकिन जैसे ही आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, आपको दुनिया की हर एक चीज़ एकदम आसान लगने लगेंगी। आपको लगेगा कि कुछ मुश्किल नहीं है, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसा वाला फीलिंग, जैसे आपको लगेगा कि पूरी डिवाइन फोर्स आपके साथ है। आप ऐसा आपको लगेगा और आप ऐसा आपके साथ मिरेकल होगा कि आप जो चाहो आप वो क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आप एक क्रिएटर बन जाते हो तब अपने लिए, अपने लाइफ के लिए। आप चाहोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो आपको वो मिलेगा। आप अगर ऐसा मतलब सोच लो कि बहुत दिन से मुझे इस इंसान का कॉल नहीं आया है, तो तुरंत आप देखोगे कि आपकी ये मैनिफेस्टेशन जैसे आपके ज़ुबान से निकली या फिर आपके माइंड में आया और वो चीज़ें आपको एकदम सामने में होता हुआ दिखेगा। इस टाइम पे
जब आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है, इस टाइम पे आपके बहुत सारे ड्रीम ऐसे होते हैं जो सच हो जाते हैं। आपको रात को दिखाया जाएगा और सुबह में आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें किसी न किसी के साथ हो चुकी है। तो ऐसा वाला होता है, या फिर आप अगर किसी के लिए कुछ गलत सोच रहे हो तो वो भी हो जाता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपका इनर वर्क कंप्लीट हुआ है या फिर आप डिवाइन से एकदम पूरी तरीके से अलाइन हो, तब आप सोच समझ के सोचिएगा, क्योंकि आपका सोचा हुआ बात बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इसलिए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा तो आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहोगे। आपको न्यू मून, फुल मून या फिर पोर्टल्स जो भी आ जाए, जितनी भी बड़ी पोर्टल्स क्यों ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि पोर्टल जितनी बड़ी आती है, ट्रिगर उतना ही बड़ा हमारे लाइफ में आता है और डिवाइन टेस्ट भी उतना ही बड़ा होता है। तो चाहे जितनी भी बड़ी पोर्टल्स आ जाए, आपकी वाइब्रेशन लो नहीं होगी, किसी भी तरीके से लो नहीं होगी। आप कलेक्टिव की एनर्जी भी पिक करोगे तो भी आप हाई रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये एनर्जी कलेक्टिव की है, मेरी नहीं है। थोड़ी देर के लिए ही आप लो होगे, उसमें भी आपको इनर कॉलिंग आ जाएगा कि ये कलेक्टिव की एनर्जी है, ये मेरी नहीं है। और हम सब कलेक्टिव की एनर्जी पिक करते हैं। जैसे जैसे हम जर्नी में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हाई वाइब्रेशन में आते हैं, जैसे जैसे हम डिवाइन कॉन्शियसनेस में आते हैं, वैसे वैसे हम सब कलेक्टिव की एनर्जी पिक करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होता है, फिर भी आपको एक तरह से बेचैनी, घबराहट ये सब होने लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जी होती है। आप हमेशा सोचते हो कि ये एनर्जी मेरे डीएम की है। नहीं, ज़्यादातर एनर्जी डीएम की नहीं होती है, क्योंकि उनको हीलिंग में रखा जाता है तो वो अपनी तरफ खुद ही ध्यान देते हैं। ठीक है, उनके साथ अगर कुछ होगा तो वो आपको अलग सी बेचैनी पिक होगी, अलग सी मतलब वाइब्रेशन आपको फील होगा कि मेरे डीएम के साथ कुछ बुरा हुआ है, और वो भी आपको ड्रीम के थ्रू क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे ही बेचैनी हो रहा है और आपकी लाइफ में सब ठीक है, तब आप समझ लीजिए कि ये कलेक्टिव की ही एनर्जी है, क्योंकि कलेक्टिव में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके साथ हमेशा कुछ न कुछ होते ही रहता है। ठीक है, और इस टाइम ही आप लोगों को सोल पर्पस रिवील कराया जाता है डिवाइन की तरफ से। मतलब मैं बता दूं कि जब हमारा इनर वर्क कंप्लीट होने वाला होता है, या फिर होने वाला होता है या फिर हो चुका होता है, इस टाइम पे ज़्यादातर लोगों को सोल पर्पस क्लिक करवा दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़नी है। ऐसा नहीं कि आज आपको सोल पर्पस मिला और कल आप शुरू कर दिए, नहीं। इसके लिए आपको मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली हर तरीके से अपने आप को रेडी करना होगा, तभी आप सोल पर्पस कर पाओगे। तो अगर आपको पहले भी सोल पर्पस क्लिक करा दिया गया है कि आपका सोल पर्पस ये होगा, तो इसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना है, डायरेक्ट नहीं लगना है, क्योंकि ये आपके लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। सोल पर्पस ये नहीं है कि आपने एक दिन किया और उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। जब भी आपको आपका सोल पर्पस मिले तो ये आपको ताउम्र करनी है। जब तक आपकी बॉडी इस 3D प्लेन पे हो तब तक आपको करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी साइन रेजोनेट भी किए होंगे। बहुत सारा तो मैंने नहीं बताया, क्योंकि जो मुझे एकदम से इम्पॉर्टेंट लगे मैंने वही शेयर किया है। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और दूसरे में कि वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और क्या क्या रेजोनेट किया ये भी बताइए मुझे। उसके बाद अगर इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।